नमस्कार। आज हम जून 2025 में हुए एक काल्पनिक पर बहुत ही अहम 12 दिन के ईरान इजराइल युद्ध पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स और लेख हैं इस पर, और हमारा मकसद है कि इस छोटी मगर तेज लड़ाई के जो मुख्य पहलू हैं, जो वजहें हो सकती हैं और जो असर हुआ, उसको समझें। तो शुरुआत तो बिल्कुल चौंकाने वाली थी। 13 जून 2025 को इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान पर हमला किया। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन राइजिंग लायन। हाँ और निशाना थे ईरान के परमाणु और फौजी ठिकाने। जी। इजराइल ने कहा ये आत्मरक्षा है। वजह बताई IAEA की एक लीक रिपोर्ट। हाँ, वो रिपोर्ट जिसमें कहा गया कि ईरान के पास हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है। बिल्कुल, इतना कि वो शायद हथियार बनाने के करीब पहुंच सकता था। और इस हमले में जाने गई आम लोग भी थे, कुछ ईरानी वैज्ञानिक, फौजी अफसर भी। अजीब बात यह थी कि हमले से ठीक पहले ईरान की तरफ से कोई उकसावा नहीं था। हाँ, ये बात गौर करने वाली है। इसके फौरन बाद ईरान ने भी जवाब दिया, और फिर तो जैसे हमलों का एक सिलसिला ही चल पड़ा। फिर अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया। पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को धमकी दी। हाँ, कि या तो बिना शर्त सरेंडर करो या फिर नया परमाणु समझौता करो। सही। और फिर 21 जून को अमेरिकी B-2 स्टील बॉम्बर्स ने हमला किया, सीधा ईरान की जमीन के नीचे बनी परमाणु फैसिलिटीज पर। फोर्डो, नतान्ज, इस्फहान, और वो भी GBU-57 बंकर बस्टर बमों से। ये तो बहुत बड़ा कदम था। अमेरिका ने पहली बार ऐसे बम इस्तेमाल किए। हाँ बिल्कुल। और यहीं एक जरूरी बात शायद हमें देखनी चाहिए। इस टकराव के पीछे कुछ पुरानी वजह भी हो सकती है। एक तो राष्ट्रपति ट्रंप का 2018 में वो जो पिछला परमाणु समझौता था ईरान के साथ, उससे हट जाना। हाँ, वो JCPOA। जी। और दूसरा, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर उनके अपने देश में जो भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे थे। ऐसा लगता है कि शायद इन दोनों चीजों ने कहीं ना कहीं इस टकराव को हवा दी हो। ये हो सकता है। अच्छा, अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने भी जवाब दिया। कतर में जो अमेरिकी फौजी अड्डा है अल उदैद, उस पर मिसाइलें दागी। लेकिन दिलचस्प बात ये रही कि हमले से पहले कतर और अमेरिका दोनों को खबर कर दी गई थी, तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, इससे तो यही अंदाजा लगता है कि शायद ईरान मामले को बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता था। हो सकता है वो बस अपनी जनता को दिखाना चाहते थे कि देखो, हमने इजरायली और अमेरिकी हमलों का जवाब दिया है, एक तरह का मैसेज। हाँ बिल्कुल। और फिर एकदम अचानक 24 जून को राष्ट्रपति ट्रंप ने फुल सीज फायर, पूर्ण युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। और सबसे कमाल की बात क्या थी? तीनों तरफ, ईरान, इजराइल, अमेरिका, अपनी अपनी जनता के सामने खुद को विनर बता रहे थे। हाँ, ये तो था। नेतन्याहू ने कहा मिशन कामयाब, ईरान बोला हमने करारा जवाब दिया, और ट्रंप, वो तो खुद को शांति दूत की तरह पेश करने लगे। नोबेल शांति पुरस्कार तक की बात कर डाली। ये थोड़ा अजीब नहीं लगा? अजीब तो है, पर शायद नेताओं की जो घरेलू राजनीति होती है उसे देखें तो ये पहेली थोड़ी सुलझती है। जैसे नेतन्याहू के लिए ये शायद अपने ऊपर जो केस चल रहे थे भ्रष्टाचार के, उनसे ध्यान हटाने या उनमें देरी करवाने का एक तरीका हो। अच्छा। और ट्रंप, उनके लिए शायद चुनाव से पहले एक जीत दिखाने की बात हो। और नोबेल पुरस्कार की इच्छा तो शायद थी ही। बाद में हमने देखा भी कि ट्रंप ने इजराइल से कहा कि नेतन्याहू पर मुकदमे खारिज करें, जिसे नेतन्याहू ने सराहा भी। तो ये चीजें जुड़ी हुई लगती हैं। बात तो सही है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस 12 दिन की लड़ाई का असल असर हुआ क्या? ट्रंप का दावा तो था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम बिल्कुल खत्म कर दिया, तबाह हो गया। लेकिन जो शुरुआती अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स थीं, वो कुछ और कह रही थी। हाँ, वो रिपोर्ट्स बता रही थीं कि नुकसान तो हुआ, पर शायद ज्यादातर जमीन के ऊपर के ढांचों को। और ये भी हो सकता है कि जो मुख्य यूरेनियम था, उसे हमलों से पहले ही कहीं और हटा लिया गया हो। तो क्या इस सब से ईरान का परमाणु कार्यक्रम बस कुछ महीने ही पीछे हुआ, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा? ये बिल्कुल मुमकिन है। और यहीं हमें फिर से वो 2015 वाले परमाणु समझौते पर सोचना पड़ता है, जिसे ट्रंप ने 2018 में रद्द कर दिया था। वो समझौता शायद इस पूरे मसले का एक सीधा डिप्लोमेटिक समाधान था। हाँ था। तो उसके तहत ईरान ने अपना यूरेनियम संवर्धन कम किया था, अंतर्राष्ट्रीय जांच की इजाजत दी थी, बदले में उस पर से प्रतिबंध हटे थे। जब ट्रंप उस समझौते से हटे, तभी ईरान ने दोबारा तेजी से संवर्धन शुरू किया, और फिर उसी को बाद में हमले का बहाना बनाया गया। ये कुछ आप देखें तो 2003 के इराक हमले जैसा लगता है, जब वो सामूहिक विनाश के हथियारों का दावा था, जो बाद में मिले ही नहीं। तो ये एक तरह की विडंबना ही है।
मतलब क्या इस 12 दिन के युद्ध ने ईरान को परमाणु हथियार बनाने से असल में रोका, या फिर उसे ऐसा करने के लिए और ज़्यादा उकसा दिया? और ये भी कि जिस हालात को ट्रंप के ही पिछले फैसलों ने बनाने में मदद की, उसी को सुलझाने का क्रेडिट भी उन्होंने आखिर में खुद ही ले लिया। बिल्कुल। और आखिर में ये सवाल तो रह ही जाता है, क्या इस तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय टकराव होते हैं वो वाकई रणनीतिक ज़रूरतों की वजह से होते हैं, या फिर अक्सर इनके पीछे नेताओं की अपनी राजनीतिक मजबूरियां, उनकी महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा काम करती हैं? और क्या कूटनीति, डिप्लोमेसी, जैसे कि वो 2015 का समझौता, वो अक्सर सबसे असरदार रास्ता होती है जिसे हम कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं?